वहां पुलिस के सामने आदिवासी लड़कियों को मारा पीटा, आदिवासी युवा को मारा पीटा और उनसे जबरदस्ती ये बयान दिलवाने का प्रयास किया कि वो अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं। तो जो लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं, जो आदिवासियों के लिए कोई सम्मान नहीं रखते हैं, वो लोग आज इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं इस सरकार की पेट्रोनेज के कारण कि पुलिस के सामने आदिवासियों को पीट रहे हैं। और हम लोग स्वयं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे पास उस सुखमय मंडावी का बयान हमारे पास है और लड़कियों की भी जो उनके साथ बीती है वो हमारे पास है। दूसरी बात यह है जो नन्स के साथ हुआ। ये नन्स हिंदुस्तान की नागरिक हैं, केरल से आते हैं, 30-40 साल मध्य प्रदेश में और अभी छत्तीसगढ़ में वो सेवा कर रहे हैं, सेल्फलेस सेवा कर रहे हैं, अस्पतालों में काम कर रहे हैं, सबसे गरीब लोगों का, आदिवासी का नहीं, गरीब लोगों का सेवा कर रहे हैं। और आज उनको उस जेल में बंद करके जिस तरह उनके साथ व्यवहार किया गया पुलिस के सामने, मैं आपको बता रही हूं, नागरिक होने के नाते हमारा सिर झुक जाता है शर्म से कि आज हमारे देश में ऐसे हालात हो सकते हैं कि 2 नन्स को इतना ह्यूमिलेट किया गया, इतनी धमकी दी गई, इतनी गंदे गालियां, और वो एक औरत से जिसके ऊपर केस लगे हुए हैं, और खुलेआम पुलिस के सामने, और पुलिस से कुछ रोका नहीं। बाद में पुलिस ने देखा जब पीट रहे ज्यादा, तो पुलिस ने उस लड़के को अलग कमरा में डाल दिया क्योंकि उन्होंने कहा इसकी इतनी पिटाई हो रही। तो ये सवाल मुख्यमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं, नन्स के ऊपर जो आपने केस लगाया सरासर झूठ है, सरासर एक तय एजेंडा के आधारित आप लोगों ने किया है। इसलिए तुरंत एफआईआर को खारिज करो और उनको तुरंत रिहा करो। दूसरी बात, जिन्होंने ये हमला किया उनके ऊपर एक्शन लो। तीसरी बात, जो पुलिस वालों के सामने हमला हुआ, पुलिस के खिलाफ एक्शन लो। और आम तौर पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी को इस प्रकार बनाया जा रहा है, आतंकित किया जा रहा है कि आज एक नन रोकर हमारे सामने बोल रही है